भगवान शंकर आधा नारी का रूप आधा नर का रूप, ये दोनों मेल और फीमेल के रूप लेकर भगवान शंकर इस सृष्टि पे उतरे, तभी उनकी पूजा होती है, तभी लोग उनको पूजते हैं। हमें उसी रूप में, फिर हमें क्यों भेदभाव के नजरिए से भी देखते हैं। आंखों को नजरअंदाज मत कीजिए, उस आंखों पर भरोसा करके उसको देखिए, ये हुआ है उसकी गवाह बनकर खड़ी रही है। मेरे सपने यही है, मैं भी बच्चा पालूं, वो बच्चा हमें अपने गर्भ से कहता है माँ, हम इसको वही बनाना चाहूंगी जो बच्चा चाहता है। मुझे घर के अंदर वो मुझे छक्का ही बुलाते थे, कुछ के अंदर मोती चाचा के घर में बधाई बजाने आए थे, कुछ मोहल्ले के लोग, कुछ कजन लोग मिलके बोले कि अबे तुम्हारी जमात आई जा, मैं 2 दिन तक पैसे और खाना मांगते। संसार संस्कार ही नहीं मिला और इस समाज में हमारे लिए अधिकार नहीं, ये समाज हमें जीने ही नहीं देता है। अब सब मुझे ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा भेदभाव मत करिए अपने साथ। हमारे सपनों के भारत में न कोई बेरोजगार हो सकता है, न कोई भूखा सो सकता है, न आर्थिक रूप से तंगी आ सकती। हम सिग्नल पे मांगते हैं, आपको 10 रुपए देते, कभी पूछा कि कैसे क्या करती हो, कैसे खाती हो? 10 रुपए देने से 1 रुपए देने से मतलब हो गया। न नर है न नारी है, लेकिन फिर भी अर्धनारी है, इसमें क्या कहेंगे आप? नमस्कार, विनेशन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। ये सवाल जो मैंने आपसे किया है, इसका जवाब आप लोग तो देंगे ही, लेकिन सलमा जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी तो एक नारी है या कहें अर्धनारी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो मैंने शब्द कहे, इन पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक नारी का स्वरूप तो आप ही हैं, या लोग कहें ये अर्धनारी है, हम अर्धनारीश्वर को पूजते हैं। देखिए, भगवान शंकर आधा नारी का रूप आधा नर का रूप, ये दोनों मेल और फीमेल के रूप लेकर भगवान शंकर इस सृष्टि पे उतरे, तभी उनकी पूजा होती है, तभी लोग उनको पूजते हैं। हमें उसी रूप में, फिर हमें क्यों, हमसे क्यों भेदभाव करते हैं? हाँ, बिल्कुल है कि इस समुदाय में ऐसे लोग हैं कि जो हमारी एक तरफ हमारा सम्मान करते हैं, हमारा आशीर्वाद देते हैं, दूसरी तरफ हमें भेदभाव के नजरिए से भी देखते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग ही कि भगवान को ही, शंकर को ही जान के हमें समुदाय में जीने का हक दो। हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें समाज में जीना है, हमें कुछ चाहिए। जब हम आपके बीच जिएंगे नहीं तो फिर कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम भी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं बाबूजी, आप भी माँ के गर्भ से पैदा हुए, हम कोई आसमान से टपके नहीं है। तुम्हारी माँ के गर्भ का सम्मान इतना क्यों है, और हमारी माँ के गर्भ के सम्मान, हमारी माँ के गर्भ के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या हमारी माँ का गर्भ अलग था और मेल फीमेल की माँ का गर्भ क्या वो अलग है? नहीं, सब एक था। तुम भी पेट से बाबूजी पैदा हुए, हम भी पेट से पैदा हुए। नारी में कोई नारी में पैदा हुआ, कोई नर में पैदा हुआ, कोई अर्धनारी में पैदा हुआ, और अर्धनारी को जीने का हक ही नहीं है इस देश में। सलमा जी, मैं आपसे ये सवाल सबसे पहले करना चाहूंगी कि बहुत चीजें हमने देखी, आपके बारे में हमने जाना, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमने आपके बारे में पढ़ा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर या फिर कहें थर्ड जेंडर के लिए आपने टॉयलेट बनवाया है, ये भी आपने किया, पहला कदम उठाया, और भारत का पहला आपने थर्ड जेंडर के लिए टॉयलेट बनवा दिया। लेकिन आपकी जो अपनी जीवन है, वो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे चीजों का सामना आपको करना पड़ा, क्या क्या चीजें आपके सामने आई, कितनी मुसीबतें आई? क्योंकि हर कोई जानता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर को उस तरह का हक नहीं मिल पाया है। देखिए, या तो हम कोर्ट में मार दिए जाते हैं, या तो कोर्ट के बाहर आके हम मार दिए जाते हैं। जी। शुक्र है उस भगवान का, शुक्र है उस अल्लाह कि हम जीवित हैं, उस माँ की गर्भ को हम सलाम करते हैं जी। कि माँ ने जन्म तो दे दिया, मगर पालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। जी। फादर के अलावा मुझे कोई जीवन यापन के लिए, मेरे परवरिश के लिए कोई और नहीं था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ, मोहल्ला भेलुपुर की रहने वाली। मैं एक मुस्लिम समुदाय में पैदा हुई, और जो संस्कार सीखा, संस्कार सीखने का तो मौका ही नहीं मिला कि संस्कार होता ही क्या है। संस्कार ही नहीं मिला हमें कि जो नॉर्मल बच्चों को जैसे पाला जाता है, जैसे एक बेटी को कहा जाता है बेटिया, जैसे एक बेटे को कहा जाता है बेटा, हमें ऐसा संस्कार नहीं मिला। आपने जैसे कि अभी बोला कि संसार में संस्कार नहीं मिला, इसलिए कह सकते हैं जब माँ ही इस दुनिया में नहीं रही
मैंने माँ को ही नहीं देखा, पिता को देखा, पिता ने दूसरी शादी कर ली, ये भी नहीं पता कब की है। और कुछ लोगों से सुनने को मिला कि तुम्हारी माँ पहली मर चुकी है, तुम्हारी दूसरी माँ है। तो संसार के लोग बताने वाले हैं। बड़ी मारती थी मुझे, मेरे चेहरे पे इतने निशान, मेरे यहाँ आते निशान सिर्फ उनके नाखून के, इसलिए नाखून के निशान है कि जब ताती तब मुझे मारती थी। कुछ लोग रोकते थे, कुछ लोग मना करते थे, तभी वो मुझे किसी तरीके से कमरे में बंद करके मारते थे। मैं मार से बड़ी ऊब गई। एक दिन पिताजी से मैंने बोला, या तो मैं कहीं मुझे ऐसा जगह छोड़ दो, मदरसे वगैरह में छोड़ दो, जो हॉस्टल मदरसा होता है मुझसे, उसमें मुझे छोड़ दो। बहुत लास्ट में एडमिशन मेरा स्कूल का, मेरा नाम जब लिखा गया कि मोहम्मद सलमान, तो हमने कहा मेरा नाम ही है क्या। मुझे घर के अंदर मुझे छक्का ही बुलाते थे। अच्छा, आपके खुद के घर के अंदर ही मुझे छक्का बुलाते थे, चलने फिरने की हाव भाव से छक्का छक्का। उस वक्त उम्र कितनी थी आपकी? 6 से 7 साल। 6 से 7 साल के बच्चे को तो पता भी नहीं होता वो क्या कि कर क्या रहा है छक्का क्या होता है। तो मेरा नाम ही छक्का वहाँ कर करके बुलाते थे। ऐसे वहाँ की भाषा है भोजपुरी। 9 साल के लगभग की उम्र में कुछ किन्नर मोती चाचा के घर में बधाई बजाने आए थे। कुछ मोहल्ले के लोग, कुछ कजन लोग मिलके बोले कि अबे तुम्हारी जमात आई जा। उसने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला मेरा नाम छक्का है। बेटा ये सपना की करना, हिजड़ा में नहीं आना, हिजड़ा नहीं मानना, हिजड़ा में आने में जिंदगी में घाट जाती बेटा। उसी के बाद से ये घर के अंदर हिंसा, लड़ाई झगड़े माता पिता में होती रही। पिताजी ड्रिंक करते थे, इन दोनों में भी, उनके बच्चे भी नहीं थे। एक बार मैं घर भी उस बीच में गई, 1-2 घंटे के बीच में मैं घर पे भी गई। एक दिन के बाद मैं घर के बीच में भी गई तो देखा घर पे ताले चढ़े हुए हैं नहीं। बुआ के घर गए तो बुआ ने कहा क्या हुआ, तो बुआ को उस समय तक अपने यहाँ रखी। और उनके घर में भी भेदभाव पैदा हुआ। पापा को बुलाया, कहा कि ये क्या है ये सब तमाशा। इसको भी उसकी नानी के यहाँ पहुँचा। 6-7 घंटे की सफर मिलेगा ले जाने के बाद। पत्थर का इलाका, जहाँ पे पत्थर वगैरह पैदा होते हैं, पहाड़े मुझे भी छोड़ दिया। तुम्हारी नानी का घर भी दूर से दिखा दिया, हाथ में झोला टेका के चले गए। मुझे बड़ा खौफ सा लगा, मैं कहाँ जी। जब मैं घर के अंदर गई तो नानी ने थोड़ा तो मुझे गले से लगाया। हमें 2 साल तक पढ़ाया। अच्छा, पढ़ाया उन्होंने आप? पढ़ाया। नानी को कैंसर हो गया, नानी खत्म हो गई। उसके बाद वहाँ से हम चले गए। ऐसा था कि जीवन से जीना मरना है अच्छा। जब मौत के करीब हुए डर लगा। जब मरने की कोशिश की तो तब बहुत डर लगा था कि मर जाएगी तो फिर खाओ कैसे होगा। जब मैं मामा घर छोड़ के चली गई तो मामा लोगों ने दौड़ा वगैरह हमारे घर फोन किया, वो हमारे घर पे गया। तो अच्छा चले जाओ, गया तो गया अच्छा। तब तक चीजें बहुत बदल चुकी थी। मुझे लोग प्रसाद लेके खा लिए, चलो फिर पेट भर जाएगा चीजों को। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि अब कोई हम काम पकड़ ले, कुछ मेहनत करेंगे तो पहली बार हमने डाई का काम पकड़ा। अच्छा, डाई का जो कपड़े कलर होते हैं। थोड़ा एसिड से मुझे दिक्कत होने लगी। मुझे लगा कि उसी वजह से मेरे चेस्ट में मुझे टीबी हो गई थी उसी। अच्छा। फिर हमने सोनू को बोला, मेरी फ्रेंड थी वो भी ट्रांसजेंडर थी, तो हमने बोला कि कहीं काम ना पड़े बोलो भाई मेरा मुझे अब सही नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो उसने मुझे नीरज भैया के यहाँ काम लगा दिया। अच्छा, ये नीरज भैया कौन है? नीरज भैया एक बिल्डर थे जी, महमूद गंज में रहते थे जी। उनकी माता जी नहीं थी। नीरज भैया की एक भोली बहन थी, उनके साथ रहते थे। और नीरज भैया भी हमको कुछ हेल्प भी करते थे खाना बनाने में, कि ऐसी चीज़ें ऐसे बनती है। कुछ हिस्से वहाँ पे हमने सीखे बनाना, कुछ पहले भी सीखे हुए। वो मुझे 1500 रुपये महीने देते थे। उस 1500 महीने को हमने 3-4 साल तक जुटा के मैंने उनके घर में रखा। फिर नीरज भैया ने कहा बेटा कहीं और देख लो, मैं दुबई जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रहूँगा, आओ 1-2 साल बाद मैं तुमसे मिलूंगा जी। वो पैसे मैंने एकत्र करके रखे थे। कुछ समय बाद मुझे मालूम चला कि मेरी दूसरी माँ वो छोड़कर चली गई है मेरे पिताजी को। अच्छा। हाँ, वो एल्कोहल के इतने शिकार हो गए हैं कि वो कहीं भी दारू पे किधर गिर रहे उधर गिर रहे। कुछ लोगों के मालूम चला शराब के अल्कोहल के कारण उनके पेट के अंदर बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। हमने वो पैसे अपने पिताजी के इलाज में लगाए। फिर वो आए, फिर मेरे को बोले कि तुम क्या करने के लिए तुम जाओ। मतलब आपने जो अपने लिए अपनी पूंजी थी वो अपने पिताजी के सारे इलाज में लगा दी। हमने 22,000 रुपये बोला था, उनका इलाज हो गया। फिर चले जाओ, चलिए नाम को शादी करना है, शादी करी।
तुम औलाद से अच्छा ना औलाद अच्छा हो। पता नहीं किसकी ये दुआ है कि हम समाज में चल रहे हैं, हम समाज से लड़ पाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा ट्रांसजेंडर में ऐसी स्थिति में वो कभी ना जिए जिस स्थिति को हमने देखा है, जिस पीरियड को देखा है। हमारी जैसी जिंदगी को एक रात अपनी पे भी नहीं गुजार सकता। कुछ कुछ ऐसी जगह ऐसा भी होना पड़ी, कुछ कुछ लोग तो खाने के लिए कुछ करने के लिए तो लोग साथ चिड़ियाओं से ही देखते थे जी सैर कर लिया जाए तो। हमारी समाज में हमारे लिए अधिकार नहीं, ये समाज हमें जीने ही नहीं देता है। हमारा ट्रांसजेंडर एक रोटी के लिए वो आधी रात को ट्रेन पे चढ़ता है। हमारा समुदाय एक रोटी के लिए वो रेड लाइट रेडी पर आता खड़ा रहता है। हमारे समुदाय की रोटी के लिए, वो पेट के लिए दिन भर ढोलक लेके घूमता है, सिग्नल पे घूमता है। आज ये समुदाय, आज हमें फैमिली, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करती है। तो सलमा अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक के हालात में ऐसा नहीं हुआ। आपने बोला कि एक परिवार था, यादव परिवार, जिसने आपको सपोर्ट किया और अभी भी कर रहा है, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? दीदी, मित्र दीदी के हम उनके भाई थे जी, तो सब राखी मान रहे थे। अच्छा। तो उसने मुझसे कहा, आज से मेरी बहन है, मैं आपका भाई। उनकी माँ, उनके पिताजी इतने अच्छे, उनकी माँ के जब इतना प्रेम हो गया तो उनकी माँ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप बचाइए। मगर उस टाइम मेरा तो थोड़ा सा नहीं होता, मगर आज भी लाख हम काम करके, लाख पैसे कमा के भी क्या ही करेंगे। मेरी पीठ तक तबाने में कोई, मैं लाख कुछ भी कर लूंगी, मैं मेरी पीठ को तबाने नहीं है। मेरे पीछे से कोई खड़ा ही नहीं है कि कोई पीठ तक तबाई। अपनी खुद की पीठ को तब तबानी पड़ती है कि मैं हूँ। आपको खुद को दवा करनी है, खुद को अपना कपड़े धोने हैं, तो खाना बनाना है, खुद को खाना है, सब कुछ करना है। सब करके ही क्या ही करेंगे। पीठ तक तबाने कोई है ही नहीं है। जैसे बच्चा कुछ बन के आता है, उसकी माँ कहती है, मेरा बच्चा ये बन के आया। हमें नहीं, जिंदगी क्या है। हम नहीं चाहते कि हम ट्रांसजेंडर कोई अपने माँ से बिछड़े, कोई अपने बाप से बिछड़े, हम नहीं चाहते। समुदाय के लोग से कहना चाहते कि ऐसा भेदभाव मत करिए हमारे साथ। हाँ यार, भगवान ने हमें अलग बनाया है यार, भगवान ने हमें अलग चुन लिया है, और हम तो ही भगवान की ही बनाए हुए। जिस ईश्वर की पूजा तुम करते हो, उस ईश्वर की पूजा हम भी करते हैं। जिस अल्लाह की इबादत आप करते हैं, उस अल्लाह की इबादत हम भी करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों? अच्छा सलमा जी, तो कभी आपने सोचा है कि अभी आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो किस तरह का भारत होगा? अभी तो सोच तो बहुत कमी कि प्रधानमंत्री की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। ये तो जुमले हैं, ये तो वर्ड है। अभी तो हम एक विधायक ही बन जाएं, हम एक पार्लियामेंट मेंबर ही बन जाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके सपनों का भारत कैसा है आपके लिए? हमारे सपनों के भारत में ना कोई बेरोजगार हो सकता है, ना कोई भूखा सो सकता है, ना आर्थिक स्थिति से तंगी आ सकती, ना ही महंगाई हो सकती। हम अपने सपनों के भारत में हम कभी ऐसा नहीं हो देंगे किसी के जैसे आज मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि पब्लिक के ऐसे आंसू निकले। ऐसा भारत बनाना है। हम प्रधानमंत्री बने या ना बने, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे जरने या रहने की बात, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। हम यही ट्रांसजेंडरों से कहना चाहिए, अपनी लड़ाई से कभी हार न मत। इस समुदाय से डरने की जरूरत नहीं है, समुदाय से लड़ने की जरूरत है। इस सरकार से, इस प्रशासन से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत है। तुम लड़ो, तब तक तुम लड़ोगे नहीं, तब तुम कुछ पाओगे नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन अभी हाल ही में आप क्या कर रही हैं, मतलब किस तरह से आप सहयोग कर रही हैं LGBTQ कम्युनिटी को? हम एक ट्रांसजेंडर आश्रम बनाना चाहते हैं जी। हम उस ट्रांसजेंडर आश्रम में जो अनाथ ट्रांसजेंडर हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, वो हमारे आश्रम में रह सकते हैं। जी। हर चीज की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। जी। और कोई भी इस पे सहयोग करना चाहता है, ट्रांसजेंडर आश्रम के लिए वो सहयोग करे। जिसको जमीन देनी हो वो जमीन भी दे। जी। कि हर जिले में, हर प्रदेश में एक ट्रांसजेंडर आश्रम हो, कि वो आश्रम में रह पाए। अच्छा, जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अभी कुछ चीजों में बढ़ गई है, या हम उसे धर्म कह लें या फिर
अतरंगी चीजें कह लें, सोशल मीडिया ही कह लें, क्योंकि उस पे ज़्यादा चीज़ें अब दिखाने लग गए हैं। हर कोई आगे बढ़ के अच्छी हो या बुरी हो ये नहीं समझना पाता। लेकिन वो जो करना करता है अपने मन से कर देता है कोई भी इंसान। तो आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आपसे भी कहीं न कहीं सवाल किए गए होंगे, यूथ ने किए होंगे कि ऐसा क्यों? आप क्यों? आप पे ही सवाल खड़े किए होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सामने वाले को लड़ते देख आप लड़ाई का तमाशा मत बनाइए। जी, बस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश कीजिए। चिल्लाता देख सुनने की कोशिश में अनदेखा मत कीजिए, उसकी सुनने की कोशिश कीजिए वो कह क्या रहा है। जी, कोई अफराद देख आंखों को नजरअंदाज मत कीजिए, उस आंखों पर भरोसा करके उसको देखिए जी, कि ये हुआ है, उसकी गवाह बनकर खड़ी रही है। ये आपकी आंखें, आपकी जुबान, आपके हाथ उस समुदाय के लिए काम दे सकता है जिस समुदाय के लिए कोई खतरा पेश हुआ, कोई एक्सीडेंट पेश हुआ। सलमा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। हाल ही में हमने देखे हैं कि कई बलात्कार के, रेप के मामले सामने आते हैं। लड़कियों के लिए तो बात होती है, लेकिन कभी थर्ड जेंडर या फिर अर्धनारी जिसे बोलते हैं उनके लिए कभी ये बात नहीं होती। उन्हें सेक्स वर्कर कहा जाता है या बोला जाता है, इस तरह के ताने भी दिए जाते हैं कि आपका तो काम ही यही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको उसमें क्या सुविधा चाहिए, क्या सिक्योरिटी चाहिए? मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ हमारा समुदाय सेक्स वर्कर है। तुम भी तो आते हो ना भाई, तुम्हें शर्म होनी चाहिए हमारे पास आने से। तुम्हें कहना चाहिए कि ये क्या कर रही, कभी नहीं पूछा सेक्स करते हुए कि आपको बुखार है, आपकी तबीयत खराब है, आप कैसे जीते हैं। हम सिंगल पे मांगते हैं, आपको 10 रुपए देते, कभी पूछा कि कैसे क्या करती हो, कैसे खाती हो? 10 रुपए देने से 1 रुपए देने से मतलब हो गया? कभी हमसे नहीं पूछा आप कैसे जीती? समाज को जिस चीज को बढ़ावा देना चाहिए उस चीज की बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए शासन का हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें प्रशासन सिक्योरिटी, हमें समाज की सिक्योरिटी चाहिए। जी। समाज हमारे लिए सिक्योरिटी बन के खड़ी, उससे बढ़ के हमारा कुछ भी नहीं है सच में। सभी के सपने होते हैं, आपका कोई ऐसा कोई सपना है जो आपको पूरा करना चाहती हो? मेरे सपने यही है, मैं भी एक बच्चा पालूं, वो बच्चा हमें अपने गर्व से कह पाए माँ मैं उस बच्चे को हूँ बच्चा, और मैं उसको वही बनाना चाहूंगी जो बच्चा चाहता है। कुछ लोग तो कहते हैं अरे बच्चा पाल ले तो किन्नरी बनाएंगे, उसको नाचने गाने का ही काम सिखाएंगे। अरे महोदय, आप लोग क्यों गलत समझ में पड़े हुए हैं? इस धारणा से बाहर निकलिए आप। खुलते हुए आसमान को देखिए, हर परिंदे उड़ रहे हैं, और जमीन पर एक झाँक कर देखिए, हर व्यक्ति इस धरती में चल रहा है, हर रंग का व्यक्ति चल रहा है, हर समुदाय का व्यक्ति चल रहा है। आज ये धर्म जातिवाद आसमान पे होता, परिंदों में होता, ना जाने कितनी लाशें जमीन पे टपकते परिंदों की, कितने परिंदे लड़के मर गए होते। धन्यवाद सलमा जी, आपसे बातचीत की, हमने कई चीजों को भी जाना, आपके बारे में जाना, किस तरह से आपका संघर्ष रहा, किस तरह से आपका जीवन रहा, लेकिन उसके बावजूद आप अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ रही हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, और एक कम्युनिटी को जिसको नजरअंदाज करते हैं लोग, उसको न्याय दिला रही हैं, उसको हक दिला रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं जब तक जिंदा रहूंगी, मैं ट्रांस के लिए नहीं, बहन, बेटी, माँ, भाई, बहन, मैं सबके लिए मैं आवाज उठाऊंगी, मैं सबके लिए काम करूंगी। हम एक पर्सन के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम सबके लिए काम करेंगे। पुरुष के साथ हिंसा होगी, उसके साथ भी खड़े हैं। महिला के साथ हिंसा होगी, उसके साथ भी खड़े हैं। ट्रांस के साथ हिंसा होती है, उसके साथ भी खड़े हैं। किसी सरकारी और कर्मचारियों के साथ भी हिंसा होती है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। ब्लैकमेल भी किया जाता है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो सलमा जी से हमने बात की। सलमा चौधरी काफी अच्छा काम कर रही हैं, भारत का पहला ट्रांसजेंडर के लिए या फिर थर्ड जेंडर हम कहें उनके लिए टॉयलेट बनवाया है, और काफी इनको पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। लोगों से इनको अब इज्जत मिलनी चाहिए, और ये जिनके लिए खड़ी हैं उनको भी आगे बढ़कर इनका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी ही और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।